हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत 100, 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं टोटल। ठीक है, तो हमने 5 संख्याओं के स्थान ले लिए, उनका औसत दे रखा है 100। भाई, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। औसत का मतलब, हाँ याद रखिएगा, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो इन 5 संख्याओं में भाई बीच वाली संख्या आपकी 100 हो जाएगी। क्लियर है? बीच वाली संख्या 100। और संख्याएं कैसी हैं? क्रमांगत हैं। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो 100 से पहले क्या आ जाएगा? 99, और 99 से पहले 98। 100 के बाद में 101 और 102। अब आपसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। भाई, पहली संख्या आप बता दीजिए ना, 98 है, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरी पूछे, दूसरी बता दो। अंत की पूछे, अंत में बता दो। अगर सभी संख्याओं का योग पूछे तो योग करके बता दो, भाई जोड़ के बता दो। कुछ भी पूछे आप बता पाएंगे। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 30। दोस्तों, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। आप अच्छे से जानते हैं, अगर संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा। तो 2 त्रिक का 6, 1 0 2 0 600, ये इनका योग हो गया संख्याओं का। संख्याएं कितनी है दोस्तों? आपकी 20 है। ये आपका औसत है। ठीक है, औसत। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलता है। ठीक है, तो 20 संख्याओं का योग 600 हो गया। कह रहा है कि अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। अन्य 30 संख्याएं हैं, उनका औसत 50 है। तो योग कितना हो जाएगा? 3 5 15, 2 0 2 0, ये वाले 1500 इनका योग हो गया। ठीक है, 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का, तो सभी संख्याएं कितनी हो गई? 20 और 30 मिलाकर के 50 हो गई। सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। औसत पूछ रहा है। देखिए, जब हम संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं तो योग मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें औसत पता करना है, हमारे पास संख्या है, योग भी है, औसत पता करना है, तो क्या करेंगे? अगर हम संख्या से डिवाइड करते हैं योग में, तो 20 से मैं इसमें कटाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? देखिए, 20 से कटाऊंगा 60 को, 20 त्रिक का 60 हो जाएगा, 1 0 मतलब 30 बार, तो औसत निकल के आ गया। तो संख्या से योग में डिवाइड देने पर औसत पता चलता है। उसी तरीके से संख्या से यहाँ पर योग में डिवाइड दे दो आप, औसत पता चलेगा। 0 से 0 गया, 5 से कटेंगे, 5 चौके 20, 10 बचेगा, 5 दूने का 10, 42 आपका औसत आ गया। औसत आ गया 42। 42 है पहले ऑप्शन में। तो सभी को प्रश्न समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का औसत m है। भाई, 2 संख्याओं का औसत कितना है? m। आप अच्छे से जानते हैं, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे योग पता चलेगा, तो कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई m से करेंगे, ये हो जाएगा 2m। ये क्या हो गया? योग। अब कह रहा है कि एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है? भाई देखिए, आपको अच्छे से मालूम है कि अगर आपके पास यहां पर 2m है योग, कितनी संख्याओं का? 2 संख्याओं का योग 2m है। एक संख्या n है, 2 संख्याओं का योग आपका 2m है। ठीक है, 2 संख्याओं का, और एक संख्या कितनी है? n है। अगर मैं इस 2 संख्या के योग में से एक संख्या को घटा दूंगा तो एक संख्या बचेगी। ठीक है, तो घटा दीजिए। 2 संख्याओं का योग 2m है, उसमें से मैं पहली संख्या को अगर घटा दूंगा तो पहली संख्या कितनी है आपकी? n। n को घटा दूंगा तो दूसरी संख्या बचेगी, तो 2m - n, ये आपका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा प्रश्न था। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल दे दिया भाई आपको, बहुत कंफ्यूजन वाला। लेकिन इसका तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा तरीका। भाई, 10 संख्याओं का औसत आपको कह दिया कि 35 है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें हम। अब देखिए, यहां पर टोटल संख्या 10 है। एक संख्या में 5 जोड़ूंगा, फिर दूसरी संख्या में 5 जोड़ूंगा, फिर तीसरी में 5 जोड़ूंगा, इस तरीके से कह रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है फिर नया औसत कितना होगा। भाई, आपको करना क्या है? जो पहले से औसत दिया रखा है, पहले से
उसी में 5 जोड़ दो, कह रहा है ना 5 जोड़ दिया जाए, उसी में 5 जोड़ दो बस। 30 में 5 जोड़ेंगे आपका आंसर 35। नया औसत जो बनेगा ना वो 35 बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे कहता कि 6 जोड़ दिए जाए तो नया औसत, 7 जोड़ दिए जाए तो नया औसत, भाई पुराने औसत में जोड़ दो बस आप, जो पुराना वाला औसत है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 35 क्या हो गया, आपका प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 12 है। भाई 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई अभी अभी जो प्रश्न देखा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उस प्रश्न में जोड़ने के लिए कह रहा था, यहां पर घटाने के लिए कह रहा है। तो हमने क्या सीखा, जो पुराना वाला औसत है भाई उसी में से घटा देंगे। 2 घटाने की बात कर रहा है तो पुराने औसत से में घटा दो, 12 में से 2 जाएगा 10 आपका आंसर। ठीक है, जितना जोड़ने के लिए कहे, जितना घटाने के लिए कहे, भाई पुराने औसत में से ही जोड़ेंगे और पुराने औसत में से ही घटा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आया, आपका 10 आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 संख्याओं का औसत 14 है। भाई 10 संख्याओं का औसत कितना, 14। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस बार दोस्तों गुना करने के लिए कह दिया, पहले जोड़ने के लिए कहा, फिर घटाने के लिए कहा, अब गुना करने के लिए कह दिया। अब मैं फिर वही बात बोलूंगा, चाहे जोड़ने के लिए कहे, चाहे घटाने के लिए कहे, चाहे गुना करने के लिए कहे, जो पहले वाला औसत है उसी में ही घटाएंगे, उसी में ही जोड़ेंगे, उसी में ही गुना करेंगे। तो 6 से गुना करने के लिए कह रहा है भाई पहले वाले औसत में ही गुना कर दो। ठीक है, 14 6 84 होता है, आंसर 84 आ गया। बात आई समझ में, चाहे जोड़ने के लिए कहे, चाहे घटाने के लिए, चाहे गुना के लिए, पहले वाले औसत में ही कर दीजिए बस, आंसर मिल गया। 84 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं 4 5 6 के अनुपात में है। भाई 3 संख्याएं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, किस अनुपात में है, 4:5:6 के अनुपात में है। ठीक है, 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। भाई औसत इनका कितना है, 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको देखिए औसत दे रखा है कितना, 25। अब जब हमको औसत दे रखा है तो अनुपातों का औसत निकालेंगे। अगर योग दे रखा होता तो अनुपातों का योग, अंतर दे रखा होता अनुपातों का अंतर, एलसीएम दे रखा होता अनुपातों का एलसीएम निकालते। बात क्लियर है ना, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अगर हम इनका औसत निकालेंगे तो संख्या कैसी है, लगातार है 4 5 6। और औसत मैंने क्या बताया, भाई लगातार संख्या है, औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या। तो 4 5 6 में बीच वाली संख्या आपकी औसत हो जाएगी। तो मतलब औसत कितना हो गया आपका, 5। तो इस औसत में संख्याओं के औसत, अनुपात के औसत से गुना कर देंगे। तो 5 से कटा लीजिए 5 बार में। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, अनुपात में जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या बड़ी, अनुपात में सबसे बड़ा 6 है। तो 5 6 के 30, सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। ये तो औसत है, योग पता करने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग पता चलेगा। 5 7 35 का 5, कैरी का 3, 5 दूने का 10, कैरी का 3 13, 135 इनका योग आ गया। अब कह रहा है कि इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है। पहले संख्या 5 थी, एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची है, अब 4। तो औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है, भाई 4 संख्याओं का औसत 25 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पहले 5 संख्या थी, 5 से 4 हो गई, एक संख्या निकाल दी गई। इस एक संख्या का ही पूछ रहा है। तो देखिए 5 में से 4 का निकाल देंगे, एक का योग बचेगा। तो 135 में से 100 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 35 बचेगा। और ये एक संख्या का ही तो बचेगा। तो निकाली गई संख्या हमारी कितनी है, 35 है। 35 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये सही आंसर हो गया आपका। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि उनका औसत 57 है तो पहली संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए
दो संख्याएं हैं और उनका औसत दे रखा है 57। भाई दो संख्या है और उनका औसत 57 है, तो योग कितना हो जाएगा, पहले मैं योग निकाल लूँ। तो 57 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 114 हो जाएगा, योग 114 हो गया, योग पता चल गया हमें। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, जो पहली संख्या है वो दूसरी की आधी है। दूसरी अगर 2 होगी तो पहली 1 होगी, तभी तो आधी हो जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। अब यहां पर हमको योग दे रखा है 114, तो योग है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24, 38 बार में गया। आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है। 38 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, क्योंकि पहली संख्या का अनुपात 1 है। 38 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 38 ही रहेगा। तो पहली संख्या क्या है, 38 है। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर दोस्तों, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 9 क्रमिक का मतलब है 9 लगातार संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें से 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। पहले तो 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, तो पहले तो 9 संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। औसत निकालिए इनका। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। लगातार संख्या है, औसत बीच वाली संख्या। एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से, फिर इधर से छोड़ो, इधर से, इधर से छोड़ो, इधर से, इधर से छोड़ो, इधर से, बीच में बचा 5, तो 5 इनका औसत आ गया। 5 क्या आ गया, इनका औसत। 5 क्या हो गया, औसत। यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर n, तो 5 का मतलब क्या हो गया आपका n। 5 का मान क्या हो गया, n। अब कह रहा है कि उनमें 2 संख्या, 2 अगली संख्या शामिल कर ली जाए, तो इसकी अगली 2 संख्या कौन सी होंगी, 10 और 11 होंगी। यही तो होंगी 2 अगली संख्या, 10 और 11। अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना होगा। अब नए औसत को पता कीजिए कितना होगा। ठीक है, एक यहां से छोड़ो, एक यहां से, फिर यहां से छोड़ दीजिए, यहां से ये वाली छोड़ो, ये वाली, ये वाली छोड़ो, ये वाली, ये वाली छोड़ो, ये वाली, बीच में क्या बचा, 6 बचा। कितना बचा दोस्तों, 6 बचा बीच में। पहले औसत 5 था, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितना बढ़ रहा है, 1। 5 को n माना था, अब n में कितना बढ़ रहा है, 1 ही तो बढ़ रहा है। तो अब औसत कितना हो जाएगा, n+1। भाई डी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।